हरिओम। जय माता दी। आप सभी को आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। दर्शकों, आज मकर संक्रांति के विषय में बताएंगे कि मकर संक्रांति का जो पावन पर्व है, यह 14 जनवरी को मनाना शुभ रहेगा या 15 जनवरी को मनाना शुभ रहेगा, क्योंकि हर वर्ष 14 जनवरी को ही मकर संक्रांति का महापर्व मनाया जाता है। लेकिन 2024 15 जनवरी को मकर संक्रांति का महापर्व मनाया जा रहा है। और आज की वीडियो में यह भी बताएंगे कि मकर संक्रांति के दिन दान पुण्य और स्नान का क्या समय रहने वाला है और किस प्रकार से आप इस महापर्व में दान पुण्य और स्नान करके पुण्य प्राप्त कर सकते हैं, और कुछ उपाय भी बताएंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मकर संक्रांति, क्योंकि हर महीने सूर्य देव अपनी राशि को परिवर्तित करते हैं, और जिस तारीख में सूर्य देव अपनी राशि परिवर्तित करते हैं उसे संक्रांति कहते हैं। लेकिन जो 14 जनवरी के दिन मकर संक्रांति मनाई जाती है, इसका बहुत बड़ा महत्व बताया गया है, क्योंकि इस दिन सूर्य देव उत्तरायण में प्रवेश करते हैं, क्योंकि यह देवताओं के दिन माने जाते हैं। उत्तरायण में देवताओं के निमित्त जो भी कार्य किया जाता है या देव प्रतिष्ठा की जाती है, तो वह मकर संक्रांति के बाद ही की जाती है, क्योंकि कर्क राशि में जब सूर्य देव प्रवेश करते हैं तो तब से दक्षिण आयना प्रारंभ हो जाता है, और सूर्य देव हर वर्ष 14 जनवरी को मकर राशि में प्रवेश करते हैं। लेकिन 2024 में मकर संक्रांति किस दिन मनानी शुभ रहेगी, क्योंकि मकर संक्रांति 14 जनवरी रविवार को अर्धरात्रि के बाद 2:43 पर तुला लग्न में प्रवेश करेगी। 15 मुहूर्ती इस संक्रांति का पुण्यकाल अगले दिन 15 जनवरी को प्रातः 9:07 बजे तक रहेगा। इसलिए यह पर्व मकर संक्रांति का जो महापर्व है, यह 15 तारीख को मनाया जाएगा, क्योंकि जो संक्रांति का जो महत्व है वो सूर्य की राशि से है। सूर्य जब धनु राशि को छोड़कर मकर राशि में जिस समय प्रवेश करेंगे, उसी काल को ही मकर संक्रांति का नाम दिया गया है। इसलिए 14 जनवरी रविवार को संक्रांति अर्धरात्रि के बाद 2:43 पर तुला लग्न में प्रवेश करेगी,
और यह 15 मूर्ति इस संक्रांति का पुण्यकाल अगले दिन 15 जनवरी को प्रातः 9:07 तक रहेगा। इसलिए मकर संक्रांति का यदि आप दान करना चाहते हैं तो आप यह 15 तारीख को करें। और इस महापर्व पर स्नान का बड़ा महत्व माना जाता है। यदि आपके नज़दीक कोई तीर्थ, जलाशय या नदी है तो आप उसमें स्नान करें। यदि आप गंगा आदि नदियों पर नहीं जा सकते तो अपने घर ही स्नान वाले पात्र में थोड़ा गंगा जल डालकर उसमें स्नान करें और स्नान के बाद दान करें। इस दिन दान करना बड़ा शुभ माना जाता है। इस दिन आप वस्त्र का दान कर सकते हैं और खिचड़ी का दान कर सकते हैं, तिलों का दान कर सकते हैं, सप्तधान्य का दान कर सकते हैं, अन्न का दान कर सकते हैं, क्योंकि इस दिन दान करने से व्यक्ति को सहस्र गुना पुण्य प्राप्त होता है। और इसी दिन से ही मांगलिक कार्य भी प्रारंभ हो जाते हैं, क्योंकि दक्षिणायना देवताओं की रात्रि मानी जाती है और उत्तरायणा देवताओं का दिन माना जाता है। इसलिए इस महापर्व को यदि आप जप, पूजा, दान, स्नान आदि करना चाहते हैं तो आपको बहुत पुण्य प्राप्त होगा। और इस दिन खिचड़ी का दान बहुत बड़ा माना जाता है। इस दिन से नियम भी लिया जाता है। वह आज इस दिन का लिया हुआ नियम संपूर्ण वर्ष किया जाता है। यदि आप इस दिन कोई नियम लेना चाहते हैं तो संकल्प करके आप नियम ले सकते हैं। या आपने कहीं पर सेवा करनी है या गौ सेवा करनी है, आप किसी भी प्रकार का इस दिन नियम ले सकते हैं और वह नियम अगले वर्ष की संक्रांति तक लिया जाता है। और इस दिन को बड़ा विशेष माना जाता है। ये महापर्व का दिन है। मकर संक्रांति को गंगा जल आदि पवित्र तीर्थ जलों में स्नान उपरांत तिलों से हवन, तिल युक्त वस्तुओं का दान व भगवान विष्णु सहित पंचदेव पूजन, पुरुषोक्त, सूर्याष्टक स्तोत्र, सूर्य द्वादश नाम, सूर्यार्घ्य, पितर तर्पण करके ब्राह्मणों को भोजन, अक्षीर सहित भोजन, वस्त्र, फल, धार्मिक पुस्तक आदि का दक्षिणा सहित दान करने का विशेष महत्व होता है। और इस दिन सूर्य भगवान की पूजा का बड़ा विशेष महत्व होता है। आप स्नान आदि से निवृत्त होकर अपने घर में ही आप गंगा जल डालकर, क्योंकि गंगा जल डालने का भी नियम है, जब आप स्नान करें तो उस पात्र में सबसे पहले आप थोड़ा गंगा जल डाल लें और उसके बाद जल डाल लें
ना कि पहले जल डालें और फिर गंगा जल। इसलिए सबसे पहले गंगा जल डालें और फिर उसमें जल डालकर स्नान करें और उसके बाद सूर्य भगवान को अर्घ दें। अर्घ में चंदन पुष्प आदि डालकर श्रद्धा भाव से श्रद्धा युक्त होकर भगवान सूर्यदेव को अर्घ दें। अर्घ देने के बाद उसके बाद जो भी आप दान करना चाहते हैं वह दान करें। हरिओम हरिओम हरिओम।